आज लिन जी की शादी है। सभी को एक प्याला अर्पित करता हूं। पीते हैं। वांग तियानफांग, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तुम्हें मारने के लिए बुलाने की क्या जरूरत है? क्या ये शांगजिंग के 3 बड़े परिवारों का वांग दा गोंगजी नहीं है? वो कैसे आ गया? इस अंदाज को देखो। क्या वो पहला स्थान हासिल करने आया है? सभी आगे बढ़ो। लिन दाशिया वाकई अजय है। वांग तियानफांग, क्या ये लोग जियांगहू का पहला स्थान हासिल करने आए हैं? लिन जी के हाथों की 2 तलवारों को कम मत समझो। चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारी फेंगहू तलवारें दुनिया में अद्वितीय है, लेकिन अगर तलवारें नहीं होंगी तो? एक गंदगी का ढेर। मैं देखना चाहता हूं तुम कैसे। ये तलवारी दो। लिन फेंग, किंगर, डरो मत। जब तक मैं हूं, कोई भी तुम्हारे एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये क्या हाल है? लिन दाशिया, क्या तुम ठीक हो? लियू किंग, तुम क्या कर रहे हो? खून। वांग शाओ, मुझे डर लग रहा है। प्यारे, अगर आज तुम लिन फेंग को मार सकते हो तो कल क्या मुझे मारने से भी नहीं हिचकोगे? जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली होगा, मैं उसी का हूँ। अभी तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे विश्वासघात कर सकता हूँ? धोखेबाज और कुटिल, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिन फेंग, तलवारों के बिना तुम सच में एक प्यारे हो। और तुम सब प्यारे लोग, मैं अभी तुम्हें जीने का मौका देता हूं। बताओ, दुनिया का सबसे शक्तिशाली कौन है? तुम योग्य हो? सभी मेरे साथ चलो। जियांगू से इस नीच को खत्म करने के लिए मारो। ये शराब जहरीली है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें जीने दूंगा, जो सच जानते हो? अब तुम्हारी बारी है, लिन फेंग। वांग तियानफांग, तुम मुझे मार डालो, यही बेहतर होगा। नहीं तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। कौन? वह है। जब तक मैं जीवित हूँ, कोई भी मेरे शेन परिवार के कारवां को नहीं लूट सकता। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। पिताजी, बेटी अक्षम है, कारवां खो दिया। कारवां लूटना कानून के अनुसार मृत्युदंड है। क्या ही वो अपना नाम बता सकते हैं? जियांगहू का एक यात्री। मिलने के लिए पहचान की क्या जरूरत है? बेटी, संभल कर रहना। प्यारे, जल्दी आओ और साफ कर दो। प्यारी, क्या तुमने धूल नहीं देखी जो हमारे बड़े भाई को परेशान कर रही है? थोड़ा स्थिर रहो। गुरुजी के गायब होने के बाद से ये 5 साल हमारा शेन परिवार का डाकखाना दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। बड़ी बहन को कोई उपाय सोचना होगा, नहीं तो हमारा शेन परिवार का डाकखाना जल्द ही बंद हो जाएगा। बड़े भाई सही कह रहे हैं। जल्दी करो, फुर्ती दिखाओ। क्या कर रहे हो? क्या मन नहीं मान रहा? छोटी प्यारी, हमारे शेन परिवार ने तुम्हें उठाया था। अगर तुम आभार नहीं जताना चाहते तो कोई बात नहीं।
बोलो। हाथ नहीं है, मुंह भी नहीं है। बस करो। बहन, लिन टियान, तुम ठीक हो? बहन, तुम पक्षपात कर रही हो। तुम एक छोटी प्यारी की परवाह कर रही हो। इसका क्या फायदा? वो हमारी मदद नहीं कर सकता। शेन परिवार के डाकखाने को फिर सिखा रहे हैं। तुम शेन किंगचेंग, अगर शेन परिवार का डाकखाना बंद होने वाला है तो मेरे पास आओ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा शेन परिवार का डाकखाना न बंद हो तो मेरे पास आओ। वांग कियांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक अच्छा व्यापार लेकर आया हूँ तुमसे बात करने। क्या व्यापार? हम दोनों का विवाह हो जाए तो तुम्हारा शेन परिवार का डाकखाना बंद नहीं होगा। मुझसे शादी करना चाहते हो? ये एक बहुत फायदेमंद सौदा है। तुम न केवल मेरे जैसा एक उत्कृष्ट पति पाओगी, तुम्हारा शेन परिवार भी बच जाएगा। तो देखते हैं कि तुम्हें यह क्षमता है या नहीं। श्याओशान, उसे बाहर निकाल दो। श्याओशान, बहन, ये शायद एक रास्ता हो सकता है। अभी हमारे शेन परिवार के डाकखाने को कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा। अगर तुम वांग कियांग से शादी कर लो तो हम संसाधन पा सकते हैं और फिर हम फिर से खड़े हो सकते हैं। शेन परिवार का डाकखाना ये तुम्हारा समय बर्बाद करने से बेहतर है। एक छोटी प्यारी पर तुम लोग पहले से ही साजिश रच रहे थे। यह धोखा है। मैं, बहन, इसे धोखा कैसे कह सकते हो? सच कहो तो ये तुम्हारी कुर्बानी से पूरे परिवार को खुशी मिलेगी। चुप रहो। बहन, हम ये सब गुरुजी के परिश्रम को बचाने के लिए कर रहे हैं। तुम लोगों का ये सपना पूरा नहीं होगा। तुम लोग सोच भी मत करो। मैं चाहे किसी और से विवाह कर लूं, लेकिन वांग कियांग जैसे बदमाश से कभी नहीं करूंगी। दीदी, माफ कीजिएगा। तुम दोनों मिलकर भी मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। वाह, जिस औरत को मैं पसंद करता हूँ उसमें खूबसूरती भी है और मार्शल आर्ट्स में भी माहिर है। शान यूई भाई, लगता है तुम्हारी ये इनिशिएशन टेस्ट पास करना मुश्किल होगा। दीदी, ये मामला तय हो चुका है। अच्छा झेंग शान यूई, देखते हैं तुमने कितना सीखा है। छोड़ दो मुझे। तुम्हारी ये प्यारी सी दूसरी बात भी नहीं चाहिए क्या? मेरी औरत को छूने की हिम्मत? वांग शाओ, मेरी दीदी अभी गुस्से में है। शायद इस मामले को अभी टाल देना चाहिए। आगे हमारे जाने के बाद शेन परिवार में कोई नहीं बचेगा। जब वो शांत हो जाएंगी, सोच विचार करके आपके पास मदद मांगने आएंगी। चले जाओ, सबके सब चले जाओ। हमारे शेन परिवार को तुम जैसे गद्दारों की जरूरत नहीं। बढ़िया। किंगचेंग बहन, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। चले जाओ यहाँ से। चलो। किंगचेंग, तुम मुझसे मदद मांग सकती थी। जरूरत नहीं। जो होना था वह होकर रहेगा। इन 5 सालों में तुम दिन रात मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करती रही। मुझे पता है तुम्हारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जो तुम्हें करना है ना? हाँ, लेकिन वह बात अब महत्वपूर्ण नहीं रही। महिला जी, आपके बचाने का एहसान मैं लिन कभी नहीं चुका पाऊंगा। भविष्य में अगर कुछ भी काम हो, मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूं। अगर सच में एहसान चुकाना चाहते हो तो मेरी 3 शर्तें मानो। पहली शर्त यह है कि यह दवाई पीकर अपना स्वास्थ्य ठीक करो। ठीक है। दूसरी शर्त? दूसरी शर्त यह है कि तुम 5 साल यहीं रुको। संयोग से सफाई के लिए किसी की जरूरत है, लेकिन शेन परिवार में तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं। तीसरी शर्त? अभी सोचा नहीं है, बाद में बताऊंगी। तुम्हें वह बात याद है? जान बचाने का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उस समय मैंने 3 शर्तें मानने का वादा किया था। अभी तो सिर्फ 2 ही पूरी हुई हैं। अगर तुम चाहो तो मैं वांग कियांग को मार सकता हूं। मेरे लिए यह आसान काम होगा। इन 3 कामों को करने के बाद तुम्हारा क्या इरादा है? मैं चला जाऊंगा। उस बात में मैं तुम्हें शामिल नहीं करना चाहता। मुझे फिर से सोचने दो। तो वांग परिवार के इस मामले को तुम कैसे सुलझाओगे? तो फिर मुकाबला करके शादी का फैसला करो। किंगचेंग,
लिंटियान, तुम मेरे लिए क्या सिर्फ जान बचाने का एहसान ही महसूस करते हो? लिंटियान, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ जान बचाने का एहसान ही नहीं महसूस करता। सभी वीरों, आज मेरा शेन परिवार का डाकघर शिंग चिंग यहाँ मंच सजा रहा है, सिर्फ मुकाबला करके शादी के लिए, ताकि कोई शक्तिशाली मिले, मेरे शेन परिवार के संकट को दूर करे। अगर कोई वीर मुझे पसंद करे तो मंच पर आकर चुनौती दे सकता है। अगर मैं हार गई तो उससे शादी कर लूंगी। सभी, आज ये मौका मैं पहले लेता हूं। तुम ही हो। मेंढक हंस को खाना चाहता है। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी इतनी सी कला से शेन साहिबा से शादी करोगे? घर जाकर सो जाओ। और कौन है? तुम जैसे टेढ़े मेढ़े लोग मेरी बहन से शादी करने लायक हो? जिंग शान्युए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहन, मैं शेन किंग चेंग। तुमने सच में मंच सजा दिया। तुम देखो भी यहाँ आए लोग कैसे हैं। तुम उनसे उम्मीद करते हो कि वे शेन परिवार के डाकघर को बचाएंगे? बेहतर है तुम अपने पास के उस प्यारे से उम्मीद करो। मैं जो करता हूँ वह वैंग साहिब से कोई लेना देना नहीं है। यह मेरे शेन परिवार का मामला है। बहन, और गलत रास्ते पर मत चलो। सिर्फ वैंग साहिब ईमानदार है। शेन परिवार के डाकघर को सिखा रहे हैं। तुम चुप रहो। तुमने शेन परिवार को धोखा दिया। पिताजी से माफी मांगने वाला तुम हो। मैं चूंकि आज तुम सब आए हो तो मैं अपने पिताजी की तरफ से गद्दारी साफ करूंगी। बहन, माफ करना। बहन, गुरुजी के सिखाए हुए हरकतें मैं जानता हूं। तुम मुझे नहीं हरा सकती। तो फिर वह है जो तुमने नहीं सीखा। गुरुजी ने ये हरकत नहीं सिखाई। तुमने अच्छी तरह नहीं सीखा, लेकिन चूंकि तुम मेरे भाई रहे हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। अभी चले जाओ। हमारे शेन परिवार में तुम जैसे बेशर्म लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। कृतघ्न व्यक्ति। मैंने नहीं सोचा था कि इस दुनिया में कोई ऐसा होगा जो अपने गुरु की बेटी से शादी करवाकर अपना फायदा उठाए। ये दुनिया बड़ी बेरहम है। चुप रहो। तुम क्या जानो, शेन परिवार को केवल वांग साहब ही बचा सकते हैं। क्या उस मासूम पर भरोसा करना चाहिए? चुप रहो। तुम्हें लिंटियान के बारे में बोलने का अधिकार नहीं। बस करो, शेन किंग चेंग। क्या मैं तुम्हें ज्यादा इज्जत दे रहा हूं? मैंने नहीं सोचा था कि वांग यांग को मार्शल आर्ट आती है। शेन किंग चेंग, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। मुझे लगता है यहाँ कोई भी आगे नहीं आएगा। तुम्हें हार मानकर मेरे साथ चलना चाहिए ताकि तुम्हें चोट न लगे। मुझे लगता है तुम्हें चोट लगने वाली है। वांग परिवार का आयरन लाइन फिस्ट वाकई प्रसिद्ध है। शेन परिवार की तलवारबाजी के सामने भी वो बेहतर है। बहन, तुम उसका बचाव नहीं तोड़ सकती। हार मान लो। कभी नहीं। किंग चेंग, क्या हुआ शेन किंग चेंग? मुझे लगता है तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। किंग चेंग, आखिरी बात। मैं तुम्हारी ये वांग यांग को मारूंगा। जरूरत नहीं। मैं अभी लड़ सकता हूँ। तुम सच में जिद्दी हो, लेकिन कोई बात नहीं। अगर तुम्हें चोट लग भी गई, हमारा वांग परिवार तुम्हें ठीक कर देगा। मासूम, तुम क्या करना चाहते हो? बार बार अपने बेकार हाथ से मेरी औरत को छूते हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरे अंदर गुस्सा नहीं है? मैं तुम्हें मासूम समझकर मारना नहीं चाहता। अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ाओगे, मैं तुम्हारे दूसरे हाथ को भी बेकार कर दूंगा। किंग चेंग, अगर तुम अभी कहो, मैं उसे तुरंत मार दूंगा। लिंटियान,
मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? किंग चिंग, मैं तुम्हें कैसे पसंद कर सकता हूं? अब तो मैं एक हाथ से कमजोर हूं और खूनी बदला लेना बाकी है। मैं कैसे कर सकता हूं? ठीक है, मैं समझ गया। लिंटियान, तुम सुनो, यह तीसरी बात है। तुम जाओ। तुम क्या कह रहे हो? यह तीसरी बात है। तुम जाओ। तुम उसे जाने देना चाहते थे ना? मैं अभी उसे मार डालूंगा। जल्दी भाग जाओ। तुम्हें कुछ हुनर तो है। शेन किंगचिंग, एक छोटे से प्यारे के लिए तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। किंग चिंग, जल्दी भाग जाओ। किंग चिंग, मैं नहीं जा सकता। अगर मैं चाहे तो तुम्हारा खाऊंगा। अच्छा प्यारे, तुम बिल्कुल नहीं जाना चाहते। जब मैं शेन किंगचिंग को खत्म कर दूंगा, तब तुम्हें मार डालूंगा। लिंटियान, तुमने वादा किया था। मेरी 3 बातें मानोगे। अब मैं तीसरी बात कह रहा हूं। क्या तुम अपना वादा तोड़ोगे? लिंटियान, तुम यहां से चले जाओ। चले जाओ। जाओ। ठीक है, मैं चला जाता हूं। मैं तुम्हें जीवित छोड़ना चाहता था, लेकिन आज तुमने मुझे बहुत नाराज कर दिया है। मैं अभी तुम्हें भेज दूंगा। बुरा होगा, वांग शाओ ने मारक हमला कर दिया। हथौड़ा। ये नहीं हो सकता। मेरा बर्फीला लोहा टूट गया। ये प्यारा, इतनी ताकत कैसे है? एक मुक्के से वांग शाओ के लोहे के छल्ले को तोड़ दिया। अब समझ आया कि शेन मिस उसे इतना क्यों चाहती है। दिलचस्प है, ये ताकत जियांगो रैंकिंग में कम से कम टॉप 30 में होगी। ऐसा प्यारा मैंने कभी नहीं सुना। तुम क्यों नहीं जा रहे? मैं नहीं जा रहा, आगे भी नहीं जाऊंगा। सच में? तुम ये अपाहिज, मेरा बर्फीला लोहा तोड़ा और मेरी औरत को छूने की हिम्मत की। बैठ जाओ, चिंता मत करो। प्यारे, देखते हैं तुम्हारे पास कितने हाथ बचे हैं। बस एक हाथ टूटा है, तुम्हारे लिए काफी है। वांग शाओ, तुम हार गए। हार तुम्हारे बाप की। ये प्यारा सच में काबिल है। खाली हाथों से वांग शाओ को हरा दिया। वांग यांग भी कुछ खास नहीं है, एक प्यारे से हार गया। तुम्हें क्या कहें? तुम आओ और मेरे साथ लड़ो। तुम प्यारे, मैं तुमसे नहीं जीत सकता, लेकिन मेरा वांग परिवार, बहुत से लोग हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम पूरे वांग परिवार से दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? लिंटियान, वांग परिवार की ताकत पूरी दुनिया में फैली हुई है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम मेरी बहन की बात मानो और जल्दी से भाग जाओ। तुम ये करके शेन परिवार की ताकत को नुकसान पहुंचाओ। झेंग शान युए, तुम चुप रहो। तुमने शेन परिवार को धोखा दिया है। तुम्हें कोई हक नहीं। यही कर बोला। बहन, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? ये छोटा सा प्यारा सा लड़का सिर्फ थोड़ा सा मार्शल आर्ट में बेहतर है। वांग परिवार के पास पैसा और ताकत है। डाकघर सिर्फ मार्शल आर्ट की वजह से दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। अगर डाकघर को दोबारा खड़ा करने की कीमत वांग कियांग जैसे बदमाश से शादी करना है, तो मैं लिंटियान के साथ दुनिया भर में भटकना पसंद करूंगी। प्यारे, मेरे सामने इस प्यारे के साथ प्यार जता रही हो। जो औरत मुझे नहीं मिल सकती, उसे कोई और नहीं पा सकता। जाओ, इस प्यारे को मार डालो। मेरी औरत को छीनने वाले और मुझे चोट पहुंचाने वाले, मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वांग शाओ, चिंता मत करो।
ये आदमी कौन है? बस एक पल में वांग यांग को पकड़ लिया। क्या ये संभव है कि ये जियांगो रैंकिंग में है? मास्टर, ये संभव है। आखिरकार वांग परिवार बहुत बड़ा है। वांग यांग वांग परिवार का बड़ा बेटा है। उसके आसपास के लोग आम नहीं है। वो जियांगो हीरो रैंकिंग में 26वें स्थान पर है। ब्लड स्वॉर्ड चेन वेई। क्या तुम्हें हीरो रैंकिंग से नहीं निकाल दिया गया और तुम्हारे खिलाफ वांटेड जारी नहीं है? तुम वांग परिवार ऐसे लोगों को कैसे रख सकते हो? तुम मेरे बारे में क्यों परवाह करते हो? वांटेड हीरो रैंकिंग से निकाला गया। क्या हालात है? उसके हाथ में जो तलवार है उसे खून से पोषण चाहिए। तलवार को पोषण देने के लिए उसने एक पूरे गांव का नरसंहार किया। सभी घबराए नहीं। आज मैं किसी को मारने नहीं आया हूं, लेकिन ये युवा शूरवीर, तुमने मेरे युवा मालिक का रास्ता रोका है। मैं दया नहीं दिखाऊंगा। जब मेरे दोनों हाथ थे तुम मेरे सामने कुछ नहीं थे। और अब अभी भी आजमा कर देख लो। मौत को बुलावा। लिन तियान, सावधान। ये क्या तुमने नहीं कहा था कि लिन तियान सिर्फ एक प्यारा सा लड़का है? वो आखिर कौन है? ये संभव नहीं है। ये प्यारा बच्चा 5 साल से सिर्फ खाना खाता और झाड़ू लगाता है। जाओ मेरे पिताजी को बताओ कि शेन परिवार में अभी भी ताकत है। शेन किंगचेंग को हराना, उन्हें खुद आकर बैठना होगा। हाँ, ये संभव नहीं। तुम आखिर कौन हो? इस दुनिया में अभी भी कोई है जो मुझसे तेज है? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। लिन तियान, जल्दी घाव का इलाज करो। उसकी तलवार से कटने पर खून बहना बंद नहीं होगा। लगता है तलवार का इस्तेमाल करना होगा। एक हाथ से वाकई मुश्किल है। तुम्हारा एक हाथ कट चुका है, अब दूसरा भी घायल है। मैं देखता हूं तुम्हारे पास और क्या हुनर है। शेन किंगचेंग, तुम अच्छे से देखो ये प्यारा बच्चा कैसे एक तलवार से छेदा जाता है। सच में तुम्हारी तलवारबाजी तेज है। तुम मेरी तलवार के लायक हो। प्यारे बच्चे, तुम क्या कह रहे हो? तलवार? एक हाथ से तुम तलवार निकाल पाओगे? आजमा कर देखते हैं कौन सा युवा योद्धा मुझे अपनी तलवार उधार देगा। तलवार भी उधार लेनी पड़ रही है? प्यारे बच्चे, तुम यहाँ मजाक करने आए हो? जो भी इस दुनिया में घूमता है उसके पास अपनी तलवार होती है। मुझे लगता है लिन तियान हार जाएगा। आखिरकार एक हाथ से तलवार चलाना कभी नहीं सुना। इसके अलावा उसका प्रतिद्वंदी जियांगो रैंकिंग में 27वें स्थान का चेन वेई है। मैं करूंगा। अच्छी तलवार। बाद में तुम्हारी तलवार टूट गई तो दुख मत होना। मैं देखता हूं वो तलवार कैसे निकालेगा। एक हाथ वाला प्यारा बच्चा। नहीं, ये तलवार मुझसे बेहतर है। अगर ये प्यारा बच्चा नहीं होता शायद इसकी क्षमता हीरो लिस्ट में 20वें स्थान तक की होती। 5 साल से किसी को नहीं मारा, तुम्हारे साथ आजमाता हूं। चेन वेई, क्या हाल है? हम वांग परिवार ने तुम्हें पाला है, बेकार नहीं। आज अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो तुम मर जाओगे। वांग युवा, जल्दी मत करो, आजमा कर देखते हैं। अगर ये प्यारा बच्चा नहीं हरा पाया तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। दोष तुम्हारा है, एक हाथ खो दिया और कोई तलवारबाजी की विरासत भी नहीं। अभी तक टिके रहना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। मेरे साथ तलवारबाजी, मौत को दावत देना। ठीक है, जल्दी करो, अभी उसे मार डालो। ठीक है वांग युवा, जल्दी मत करो, मेरी खून पीने वाली तलवार अभी तक प्यासी है। शेन किंगचेंग, अच्छे से देखो, यही होता है जो हमारे वांग परिवार का विरोध करता है। लिन तियान, तुमने जो किया वह काफी है, मुझे करने दो। कोई बात नहीं, बस एक हाथ कम है, थोड़ा असुविधाजनक है। ये कैसे संभव है? तुम्हारी तलवार कैसे मेरी तलवार से भी तेज? छोटे एक हाथ वाली तलवार भी नहीं रोक पाए। कैसी तलवार? खून पीने वाली तलवार से भी तेज। ये दुनिया इतनी तेज केवल एक ही तलवारबाजी हो सकती है, वो है पहले के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 2 तलवारबाज लिन फेंग। लेकिन एक हाथ वाली तलवार भी इतनी तेज, सच में अद्भुत। चेंड रुइयाई, आज या तो तुम मरोगे या वह, तुम ही चुनो। छोटे, तुमने मुझे मजबूर किया। खून पीने वाली तलवार सच में खून पीती है। बुरा हाल लिन तियान, मैंने पिता से सुना था
खून पीने वाली तलवार खून पीने के बाद तलवारधारी की गति और ताकत बहुत बढ़ जाती है। यह वही है, अपना खून चूस लिया मेरे सामने, भी कुछ खास नहीं। ये गति वैंग टियानफैंग की तो बात ही छोड़ो, पहले के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लिन फेंग भी नहीं रोक पाएंगे। ये लिंटियान भाई आंखें क्यों बंद कर ली? शायद हार मानने की सोच रहा है। ये संभव नहीं। तुम कैसे रोक सकते हो? तुम्हारी हत्या की इच्छा बहुत तेज है, पता चल जाता है। तुम कैसे हमला करोगे? मैं कैसे हार सकता हूं तुमसे, छोटे? तुम हार चुके हो। JWI का कुंफू खत्म हो चुका है। बाद में उसे अधिकारियों को सौंप दो, चाहे उसने गांव को मारा हो या नहीं। अधिकारी जांच करेंगे, ले जाओ। नहीं, मैं नहीं हारा। मुझे उठना है। अच्छा लिन महान। जंगली दुनिया से एक खतरा हटाया, वीरता है। लिन वीर का अद्भुत कुंफू, शैन कुमारी का पसंदीदा। नहीं, संभव नहीं। इस छोटे में इतनी ताकत कैसे? मेरे पिता अभी तक क्यों नहीं आए? चलो, जल्दी चलो। वांग जी, हमारे बीच का मामला अभी खत्म नहीं हुआ। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? छोटे, तुम क्या करना चाहते हो? मैं वैंग परिवार का बड़ा बेटा हूं। अगर तुमने मुझे छुआ, हम वैंग परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अमीर लोग किसी को भी दबा सकते हैं, मेरे हिसाब से वांग परिवार का सुरक्षा दल कुछ खास नहीं। नहीं, मत करो। लिन तियान, मत करो। क्या हुआ? इंगजिंग? हालांकि वांग तियांग आमतौर पर ताकत के बल पर ध्वंस जमाता है, लेकिन वांग परिवार का प्रभाव बहुत बड़ा है, तुम उनसे नहीं लड़ सकते। हाँ लिन भाई, ये वांग परिवार, हालांकि हम भी उनसे नफरत करते हैं, लेकिन उनसे नहीं लड़ सकते। आखिरकार वांग परिवार के डाकघर के पीछे शांगजिंग का वांग परिवार है। तुमने क्या कहा? शांगजिंग का वांग परिवार? शांगजिंग के 3 बड़े परिवारों में से एक। शांगजिंग वांग परिवार के बड़े बेटे वांग तियानफांग ही है। जियांगू हीरो लिस्ट में पहले नंबर पर। वांग तियानफांग। मैं तुम्हें बता रहा हूं, छोटे प्यारे, आज अगर तुमने मुझे छुआ, कल तुम्हारा शेन परिवार का डाकघर खत्म हो जाएगा। जियांगू हीरो लिस्ट में पहले नंबर पर, शांगजिंग के 3 बड़े परिवारों में से एक। अगर मैं डरता ही नहीं तो? तुम सच में सोचते हो कि चेन वेई को घायल करके तुम दुनिया में सबसे ताकतवर हो गए हो? अगर तुमने मुझे छुआ, कल मेरे वांग परिवार के लोग आएंगे, तुम्हारे सामने शेन किंगचेन को सबक सिखाएंगे और फिर तुम्हें मार डालेंगे। आओ, मुझे मारो। छोटे प्यारे, तुम भागने का सोचना भी मत। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरा वांग परिवार नहीं कर सकता। तुम्हारा वांग परिवार नहीं होता तो क्या होता? मेरे बेटे को मत छुओ। पिताजी, आप अब तक कहाँ थे? अगर आप नहीं आते तो आपका बेटा इस छोटे प्यारे के हाथों मारा जाता। चिंता मत करो, पिताजी आ गए हैं। आज कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। वांग डाकू मालिक, आज की घटना मेरी वजह से हुई है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। युवा योद्धा, आपका नाम क्या है? एक हाथ कट जाने के बाद भी इतनी शक्ति वास्तव में वांग को प्रभावित किया है। पिताजी, आप उसके साथ इतने नरम क्यों हैं? मैं लिन तियान हूं। युवा योद्धा, कृपया नाराज ना हो। मेरा बेटा बस जिद्दी है। मैंने अभी की घटना के बारे में सुना है। न तो शेन लड़की की गलती है, नहीं युवा योद्धा की। गलती मेरे बेटे की है। क्यों ना मैं एक दावत का आयोजन करूं और मेरा बेटा माफी मांगे। क्या तुम मानोगे? वांग डाकू मालिक, तुम मुझे अपनी तरफ मोड़ना चाहते हो? बिल्कुल सही। युवा योद्धा, तुम क्या सोचते हो? मेरा वांग परिवार का डाकघर पूरी दुनिया में फैला हुआ है। बस तुम्हें मेरे वांग परिवार में आकर बसने की जरूरत है। तुम्हारे कटे हाथ का बदला। मेरा वांग परिवार। तुमने क्या बताया? पिताजी, तुम इस प्यारे को अपनी तरफ कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वो तो तुम्हारे बेटे को मारने ही वाला था। जंगल में एक दोस्त ज्यादा होना एक दुश्मन से बेहतर है। तुम सहमत हो ना, लिन शाओशिया? तुम लोग चेनवेई जैसे लोगों को भी अपने साथ रखते हो। पता नहीं कितने ऐसे लोगों को छुपा रखा है मेरी आंखों में। रेत भी नहीं समाती। लिन शाओशिया, जंगल सिर्फ लड़ाई झगड़े का नाम नहीं है। अगर आज तुम शेन परिवार को बचाना चाहते हो तो मेरे वांग परिवार में शामिल हो जाओ। मैं इसे कुछ नहीं हुआ मान लूंगा। अगर नहीं मानोगे तो मेरे अंगरक्षक को मारने और मेरे बेटे को चोट पहुंचाने का मामला तुम्हारे सोचने से ही खत्म नहीं हो जाएगा। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? धमकी नहीं, नहीं। लिन शाओशिया, ये बूढ़ा तुम्हें फायदे नुकसान समझा रहा है। तुम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर रहे। इस दुनिया में कितने लोग हमारे वांग परिवार के दरवाजे तक पहुंचते हैं
पर अंदर नहीं आ पाते। क्या हाल है लिन शाओशिया? क्या सोचा? मेरी सबसे बड़ी खराबी है कि मैं किसी की सलाह नहीं मानता। अगर तुम लोग किंग चेंग को हिलाना चाहते हो या शेन परिवार से मुझे धमकाना चाहते हो तो कोशिश करके देख लो। इज्जत दी पर लेने से इनकार कर दिया। क्या तुम सच में समझते हो कि मैं बिना गुस्से वाला हूं? मुस्कुराता शेर। वांग परिवार का उदय बिल्कुल साफ नहीं था। मैंने सुना है वांग परिवार ने डाकू बनकर शुरुआत की थी, बहुत सारे साथियों का माल लूटा। वांग ब्याओजू सुनो, तुम्हारा वांग परिवार पहले ही जंगल द्वारा त्याग दिया गया है। मैं कैसे शामिल हो सकता हूँ? सब चुप रहो। अगर तुम लोग यूंझो में रहना चाहते हो तो जान लो क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। सुनो वांग ब्याओजू, तुम्हारा वांग परिवार सच में बहुत ज्यादती करता है। ज्यादती करेंगे तो क्या? लिन शाओशिया, ये बूढ़ा आखिरी बार पूछता हूँ, वांग परिवार में शामिल होगा या मरोगा? लिंथियान, वांग बातियान जंगल हीरो लिस्ट में 13वें नंबर पर है। तुम उसे नहीं हरा सकते। तुम जल्दी चले जाओ। किंग चेंग वांग परिवार से निपटने के लिए मेरे पास काफी है। अच्छा, तो पहले इस प्यारे को मारता हूं, फिर तुम लोगों से हिसाब करूंगा। लिंथियान, तुम जिद मत करो। मैं नहीं चाहती कि तुम फिर मेरी वजह से मरो। चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। ठीक है। ताकत वाकई डरावनी है। बस एक हल्की सी चोट से ही धूल उड़ गई। लिन शाओशिया संभाल नहीं पा रहे। वांग ब्याओजू ने लंबा हथियार इस्तेमाल किया, लिन शाओशिया ने छोटा हथियार इस्तेमाल किया। और वैसे भी वांग ब्याओजू की क्षमता लिन शाओशिया से ऊपर है। शायद ये लिन शाओशिया मुसीबत में है। किंग चेंग, तुम अनुमान लगाओ ये प्यारा बच्चा और कितने सेकंड टिकेगा? मारा जाएगा। बहन, वांग ब्याओजू की शक्ति लिंटियान के लिए चुनौती नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अभी वांग शाओ के सामने झुक जाओ तो हमारे शेन परिवार को बचाया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, मुझे लिंथियान पर विश्वास है। अगर लिंथियान हार भी जाता है तो बस मैं उसके साथ मर जाऊंगी। अच्छा, चूंकि तुम एक दुखी जोड़ा बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। पिताजी, जल्दी से इस प्यारे बच्चे को मार डालो। लिन शाओक्सिया, तुम क्या सोच रहे हो? मेरी तुम्हारे लिए धैर्य सीमित है। हाफ मून हल्बर्ट वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है। दिलचस्प। तुम ये व्यक्ति एक हाथ खो चुके हो, फिर भी इतनी उच्च शक्ति रखते हो। मैं वास्तव में उत्सुक हूं। आखिर किसने तुम्हारा हाथ काटा और तुम्हारी पहचान आखिर है कौन? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, तो आजमा कर देखो। अभी तक पता नहीं किसकी मौत होगी। वांग ब्याओजू को कैसे पता? आज इस मंच पर मैं हार जाऊंगा। उन दिनों में मैं जंगली दुनिया में घूमता था, अनगिनत नायकों की हड्डियों पर चलकर ही चढ़ा था। इस जंगली दुनिया के नायकों की सूची में 13वें स्थान पर तुम ये बालक इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? सिर्फ मेरे हाथ में तलवार और पीछे मेरे परिवार की वजह से। तुम्हें एक चाल दे देता हूं। अगर तुम अपनी शक्ति नहीं दिखाओगे तो तुम सोचते हो मैं कमजोर हूं। हल्बर्ट देखो, तुम हवा का उपयोग करते हो, मैं भी हवा का उपयोग करता हूं। लिंटियान, जल्दी हटो। हवा की तलवार, तुम्हारी ये थोड़ी सी हवा, मेरे पिता से लड़ने की हिम्मत। दुख की बात है लिन शाओक्सिया इतनी कम उम्र में। बहन, तुम क्या देख रही हो? इस प्यारे बच्चे का अंतिम संस्कार करने का इंतजार कर रही हो? हाँ। नहीं, मुझे लिंटियान पर विश्वास है। नहीं, वांग बाटियान की हवा लिन शाओक्सिया द्वारा निगल ली गई है। ये कैसे संभव है? स्पष्ट रूप से लिन शाओक्सिया की हवा वांग बाटियान से कमजोर है, सिवाय लिन शाओक्सिया की शक्ति वांग बाटियान से कहीं अधिक है। ये कैसे संभव है? ये प्यारा बच्चा इतनी अच्छी तलवारबाजी कैसे कर सकता है? डर किस बात का? मेरे पिता का सबसे मजबूत हथियार हाफ मून हल्बर्ट नहीं है। मेरे पिता को उनका अंतिम हथियार इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना उसका सम्मान है। कितनी शक्तिशाली तलवारबाजी है लिन शाओक्सिया। मैंने तुम्हें कम आंक लिया था, हालांकि तुम पहले से ही प्यारे हो। ये हवा का रास्ता मुझसे भी बेहतर है। वांग ब्याओ मालिक, आपने मुझे मौका दिया। तुम्हारा अर्धचंद्राकार भाला अच्छा है, लेकिन अगर इतनी ही ताकत है 13वें स्थान पर पहुंचने के लिए शायद पर्याप्त नहीं है। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरे पास और क्या कमाल है। वांग जूनियर, क्या ये आयरन वायर फिस्ट नहीं है? तुम्हारा वो आयरन वायर फिस्ट
शुरुआत में ही लिन तियान ने तोड़ दिया था ना। अच्छी तरह देखो, मेरे पिता के हाथ में आयरन रिंग्स की संख्या, मेरे पास सिर्फ 8 है, लेकिन मेरे पिता के पास 20 है। 20। क्या वांग बियाओ मालिक ने आयरन वायर फिस्ट की पराकाष्ठा हासिल कर ली है? सुना है कि एक हाथ में 10 रिंग्स होने पर ही पहाड़ तोड़ सकते हैं। फिर आ गया आयरन वायर फिस्ट वांग परिवार। वाकई इस कला को सीखने का शौक है। पूरी दुनिया में गायब हो चुके हाफ स्टेप थंडर फिस्ट के अलावा कौन सी मुक्केबाजी हमारे वांग परिवार के आयरन वायर फिस्ट से मुकाबला कर सकती है? आयरन वायर फिस्ट से बेहतर और क्या हो सकता है? हाफ स्टेप थंडर फिस्ट, क्या ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लिन फेंग की मुक्केबाजी नहीं है? ऐसा लगता है लिन योद्धा आज यही मर जाएगा। लिन तियान, पिता ने कहा था हमारे आयरन वायर फिस्ट केवल एक व्यक्ति रोक सकता है और वह है लिन फेंग। तुम उसे हरा नहीं सकते। जल्दी चले जाओ, मैं नहीं चाहता तुम मेरी वजह से मरो। चिंता मत करो, मैं नहीं हारूंगा। वाकई प्यारा दृश्य है। लिन तियान, हाफ स्टेप थंडर फिस्ट, लगता है पहचान उजागर करनी पड़ेगी किंग चेंग को बचाने के लिए। लिन तियान, तुम जल्दी जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा। कोई बात नहीं, मैं अभी लड़ सकता हूँ, तुम पीछे जाओ। मेरी गलती है। तुम इस हालत में हो, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? आगे सामना करने के लिए। प्यारे, तुम इस हालत में भी लड़ रहे हो। जमीन पर खून तुम्हारा नहीं है। लिन योद्धा, तुमने मेरी आखिरी चाल निकाल ली। सच में मुझे हैरान कर दिया। अब तो थोड़ा तुम्हें मारने का मन नहीं कर रहा। पिता, एक प्यारा सा लड़का, तुम उसे क्यों चाहते हो? वो न सिर्फ तुम्हारे बेटे की प्रेमिका को ले रहा है, बल्कि तुम्हारे बेटे को मारने की कोशिश कर रहा है। अगर उसे बचा भी लिया तो क्या पता वो हमें पीछे से वार करे। ये भी लिन तियान। मरने से पहले कुछ कहना चाहोगे? उसे मारने से पहले मुझे मारो। शेन किंग चेंग, तुम अभी भी अंधे हो। इन सालों में देखो, जो लोग वैंग परिवार में शामिल हुए, कौन नहीं उन्नति कर गया? जो लोग वैंग परिवार में शामिल नहीं हुए, वे सभी गायब हो गए। यही तो समय की मांग है। समय की मांग झेंग शान्युए। क्या तुम्हें सच्चाई पता है? तुम्हारा क्या मतलब है? जल्द ही पता चल जाएगा। वांग बियो मालिक इन सालों में जो वांग परिवार के साथ नहीं थे, या तो निकल लिए गए या मर गए। क्या ये सब तुम्हारे वांग परिवार का काम है? लड़के, तुम्हें वैंग परिवार के और कितने राज पता है? तुम असल में कौन हो? क्या हो रहा है? क्या लिन महानायक का हाथ, क्या वैंग परिवार ने नुकसान पहुंचाया? पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि जंगल के कुछ परिवारों ने वैंग टियानबिए को मना करने के बाद गायब हो गए। तुम सब चुप रहो। ये सब बातें अगर मेरे वैंग परिवार ने की है तो क्या हुआ? तुम सब बेकार हो। अगर मरना चाहते हो तो आगे आओ। तो क्या मेरे पिता की मौत तुम्हारे वैंग परिवार से जुड़ी है? बस करो, ये नहीं हो सकता। गुरुजी तो उस समय जंगल के हीरो रैंकिंग में तीसरे स्थान पर थे। ये नहीं हो सकता कि वैंग बियो मालिक ने उन्हें हराया हो। वे गुरुजी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? जंगल की रैंकिंग में पहले स्थान पर लिन फेंग की मौत भी वैंग परिवार से जुड़ी है। ये लड़के, तुम्हें और क्या पता है? तुम असल में कौन हो? जल्द ही पता चल जाएगा। सभी लोग, लिन फेंग की मौत वैंग परिवार ने की है, और वो भी दुनिया के नंबर 1 वांग टियान फैंग। क्या ये क्या हो रहा है? क्या लिन फेंग भी वैंग टियान फैंग ने मारा? ये नहीं हो सकता। उस समय एकमात्र जो बची थी वो थी लिन फेंग की पत्नी ल्यू किंग। उसने खुद कहा था कि लिन फेंग को धोखेबाजों ने मारा। वैंग टियान फैंग तो बचाने आया था। वो कुतिया, वो बिल्कुल नहीं थी लिन फेंग की पत्नी। वो वांग टियान फैंग के साथ मिलकर लिन फेंग को मारा, नहीं तो क्यों? सिर्फ वही बची, सभी महानायक मर गए। अब समझ आया। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। अब समझ आया। पिताजी, जल्दी करो, इस प्यारे को और बोलने नहीं देना चाहिए। क्या गवाही मिटाने की जल्दी है? लगता है उस समय टियान फैंग को ठीक से निपटाया नहीं गया, लेकिन चिंता मत करो, आज मैं किसी भी हालत में तुम्हें जीवित नहीं जाने दूंगा। लिन टियान, जल्दी भागो। किंग चेंग, अरे ये कोई बात नहीं, तुम जल्दी भागो। शेन किंग चेंग, तुम भी अपने पिता की तरह रास्ता रोकने वाले हो। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मेरे पिता को भी तुमने मार डाला? उन्हें मारना? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। लिन फेंग की मृत्यु के बाद लौलान तलवार कला दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बन गई। इसे पाने से पहले हम वैंग परिवार उन्हें इतनी आसानी से नहीं मरने देंगे। क्या ये असंभव है। गुरुजी वास्तव में तुम्हारे वैंग परिवार द्वारा मारे गए थे और मैंने बहन को मजबूर किया तुमसे शादी करने के लिए। वैंग शाओ, जल्दी बताओ मुझे। ये सच नहीं हो सकता। दूर हो जाओ। तुम सोचो कि मुझे शेन किंग चेंग पसंद है? अगर पिता के कारण ना होते तो मैं उसे पहले ही मार चुका होता। लोगों, इन्हें घेर लो, एक को भी नहीं छोड़ना। क्या ये
मेरे पिता नहीं मरे हैं। मुझे पता है। लिन फेंग, मेरे पिता नहीं मरे हैं। मुझे पता है। फिर मैं मारूंगा इस वैंग बिएटियान को। तब हम चाचा को बचाने जाएंगे। हाँ, मुझे मारना तो आजमा कर देखो। इसे मुझ पर छोड़ दो। चिंता मत करो। लिन जियान, सावधान। तुम आखिर हो कौन? तुम्हें कितना पता है हमारे वैंग परिवार के कितने रहस्य? क्या वास्तव में यह संभव नहीं है? देख लिया ना, तुम सब बेकार लोग। सोचते हो तुम इस के साथ हार परिवार के खिलाफ हो सकते हो। ये मौत को दावत देना है। तो क्या हुआ? जंग जिंदगी में बड़े उद्देश्य के लिए। अगर लिन भाई हार गए तो अगला मैं हूं। बिल्कुल, लिन फेंग को भी मारने की हिम्मत करता है। और क्या ऐसा है जो तुम नहीं कर सकते? अब जंग जिंदगी में हर कोई डरा हुआ है। तो ये जंगल नहीं है, बेकार का जोश। ये वाकई में हास्यास्पद है। जंगल के लोग दिल में बड़े उद्देश्य के लिए होते हैं, न कि तुम्हारे वांग परिवार की तरह पैसे कमाने का साधन। हम बड़ा उद्देश्य। तो मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे दिल में अब कितना बड़ा उद्देश्य बचा है? तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूं? तो मैं तुम्हें बताता हूं। आधा कदम, बिजली तोड़ने वाली मुट्ठी। ये संभव नहीं। ये छोटा प्यारा लिन फेंग का मार्शल आर्ट कैसे जानता है? क्या लिन फेंग मरा नहीं था? आधा कदम, बिजली तोड़ने वाली मुट्ठी, ये तो लिन फेंग का मार्शल आर्ट है। लिन तियान ये कैसे जान सकता है? क्या वह लिन फेंग का भाई है? बहन, तुमने क्या उठा लाया हो? जिसने मुझे 2 बार बचाया, वह तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ 2 तलवारों वाला योद्धा लिन फेंग है। क्या लिन तियान भाई? वो तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लिन फेंग है। मेरी तलवार कहाँ है? जल्दी मेरी तलवार ढूंढो। मुझे इसे संभाल कर रखना है पीढ़ियों तक। लिन फेंग की दाहिनी भाग काट दी थी और नदी में फेंक दी थी। वो जीवित नहीं हो सकता। तुमने आखिरकार स्वीकार कर लिया। अगर ऐसा है तो हमें विद्रोह शुरू कर देना चाहिए। हाँ, लिन महान योद्धा का अनुसरण करो। मारो दुनिया के लिए। वांग परिवार द्वारा मारे गए नायकों का बदला लो। सभी नायकों, जान जोखिम में न डालो। मेरे इन दोनों को मारने तक प्रतीक्षा करो, वे खुद ही आत्मसमर्पण कर देंगे। पिताजी, पिताजी, मैं आपकी मदद करने आया हूं। पिता पुत्र एक साथ। अगर मैं हार गया तो यह कहानी तुम कैसे सुनाओगे? इसकी चिंता मत करो, बस तुम्हें मार दो। हमारे वांग परिवार का नाम फिर से प्रतिष्ठित हो जाएगा। लाओ, लाओ इसे। ये लोहे का छल्ला वज्र लोहे से बना है, तुम्हारी एक मुट्ठी से, टूटने वाला नहीं। क्या वज्र लोहा? क्या ये तलवार बनाने के लिए उपयोग होने वाली शीर्ष सामग्री नहीं है? हजारों सोने में भी नहीं मिलती। अटूट वांग बातियान। इसे छल्ले में ढाल दिया। वांग परिवार सच में धनी और शक्तिशाली है। नहीं, वज्र लोहा तो पूर्वी समुद्री झोंक परिवार के नियंत्रण में था। मैंने सोचा पूर्वी समुद्री झोंक परिवार अचानक गायब क्यों हो गया? पता चला तुमने उनका सफाया कर दिया। उन्होंने अपनी औकात नहीं समझी तो मरना ही था। तो मुझे दिखाओ वांग परिवार आखिर कितनी चीजें हैं। मुझे तैयार रहना होगा। वांग यांफांग को मारने जा रहा हूं। मेरे भतीजे को छूने से पहले मेरे और मेरे बेटे से गुजरना होगा। ऐसा लगता है जैसे मैं खलनायक हूं। आधा कदम, बिजली की मुक्केबाजी। लिन फेंग, वज्रा लोहे का स्वाद कैसा लगा? सोने को तोड़ने वाली मुक्केबाजी। हाँ, लिन फेंग, कैसा लगा? क्या तुम मेरे और मेरे बेटे को हरा सकते हो? वज्रा लोहा वास्तव में मजबूत है और 2 के खिलाफ लड़ना भी मुश्किल है। तो फिर एक एक करके हराओ। 1 का 2 से क्या? लिन महानायक, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। छोड़ो भी, तुम तो मुझसे भी नहीं जीत सकते। ऊपर जाकर सिर्फ बोझ बनोगे। लिन योद्धा की राह में रोड़ा। लिन फेंग, शायद मैं आऊं? जरूरत नहीं, सिर्फ 2 लोग हैं। वैंग कियांग, वांग डाकू मालिक, कैसा लगा? मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत, अपनी जान दे दो। पिताजी, क्या यही है दुनिया की सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट? एक हाथ टूटा हुआ है, फिर भी इतनी गंभीर चोट लगा सकता है। लोहे के छल्ले वाला वैंग बिएटियान। लिन महानायक अपने समय में सर्वश्रेष्ठ थे। पता नहीं लिu किंग और उनके साथियों ने क्या तरीका अपनाया था लिन महानायक का एक हाथ काटने के लिए। वास्तव में नीचता है। ये छोटा सा प्यारा
एक हाथ से भी इतना शक्तिशाली कैसे हैं? पिताजी, जब तक जीवन है आशा है। चलो चलते हैं। चलो वैंग क्यांग, तुम जल्दी जाओ, पिता तुम्हारे लिए रुकेगा। पिताजी। भागने की सोच रहे हो? लिन फेंग, तुम नहीं जीत सकते। जब तक मेरा बेटा बचकर निकल जाता है, टियानफैंग को खबर मिलते ही तुम सब मर जाओगे। वांग बिएटिया, अगर उस समय लिu किंग ने मुझे जहर न दिया होता, बस वांग क्यांग भी मेरे सामने टिक नहीं सकते। वैंग क्यांग, जल्दी जाओ, पिता की चिंता मत करो। पिताजी, भाइयों, चलो, उसे जाने मत दो। रुको, उन्हें जाने दो। लिन फेंग, तुम हार गए, मुझे मार दो। लिन महानायक, आपने हमें क्यों रोका? अगर वैंग क्यांग को इस तरह जाने दिया और उसने वैंग क्यांग को खबर दे दी, वो जरूर बदला लेने आएगा। ऐसा कि वांग क्यांग आए, बस उसे संदेश फैलाना है। वांग परिवार चुपके से कार्रवाई नहीं करेगा। लिन फेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे मार डालो। मैं तुम्हें नहीं मांगा। लिन महानायक, क्यों? ये वांग बातियान बुराइयों से भरा है। अगर हम उसे नहीं मारेंगे तो जंगली दुनिया का न्याय कैसे होगा? हाँ लिन महानायक, सब क्यों लड़ रहे हैं? लिन महानायक के मन में अपना निर्णय है। मेरा पैर, मेरा हाथ। लिन फेंग, तुमने मेरे साथ क्या किया? वांग बातियान, तुम्हारी जान मेरी नहीं है। तुम्हारी मार्शल आर्ट खत्म हो गई है। दोस्तों, तुम दुनिया के नायकों को इकट्ठा करके उसका न्याय कर सकते हो, या उसे सरकार को सौंप दो सजा के लिए। मुझे इन बेकार लोगों के हवाले करने से अच्छा है मार डालो। तुम लोगों को सौंपता हूं। लिन महानायक ने न्याय किया, यही सही है दोस्तों। वांग बातियान को बांध दो 3 दिन बाद। न्याय, हाँ ठीक है, उसे बांधो। चलो आगे बढ़ो, उसे बांधो। मुझे मत छू, मुझे मत छू। लिन महानायक, मुझे पहले नहीं पता था। आप लिन महानायक, मुझे मरना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए था। आप की बातों पर विश्वास करना। तुम्हारा मामला मेरा नहीं है। शेन चाचा को बचाओ, शेन चाचा को संभालेंगे। मैं अपना ख्याल रखना। लिन महानायक। तुम चिंता मत करो, मैंने कहा था मैं नहीं जा रहा। लिन फेंग, क्या मैं तुमसे एक और बात पूछ सकता हूँ? बताओ, मैं हर बात मानूंगा। मुझे मार्शल आर्ट सिखाओ, मैं अपने पिता को बचाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखा सकता हूं, लेकिन चाचा को बचाना नहीं। क्यों? अगर हम दोनों साथ जाएंगे, वांग तियानफांग जरूर जाल बिछाएगा, हमारे फंसने का इंतजार करेगा। इसीलिए मैंने वांग क्यांग को 3 दिन बाद छोड़ दिया। वांग बातियान का सार्वजनिक न्याय होगा। वांग तियानफांग जरूर बचाने आएगा। लिन महानायक, इन 3 दिनों में हम क्या तैयारी करेंगे? वांग परिवार का प्रभाव बड़ा है, हमें सावधान रहना होगा। दुनिया के नायकों को बुलाओ, मुझे विश्वास है सबके मन में न्याय होगा। वांग तियानफांग चाहे जो हो जाए, सभी को वही मारने की हिम्मत नहीं है। हाँ, ले चलो, चलो, तुम सब बेकार हो। 3 दिन, तुम मुझे कितना सिखा सकते हो? मेरे पास 2 विशेष कौशल हैं, हवा और आग की 2 तलवारें, आधा कदम बिजली की मुट्ठी। तो हवा और आग की 2 तलवारें सीखते हैं। तुम मुझे 3 दिन सिखाओ, मैं जितना सीख सकता हूँ सीख लूंगा। मैं नहीं चाहता कि 3 दिन बाद तुम्हें परेशानी हो। ये दोनों तुम कम समय में नहीं सीख पाओगे। हवा और आग की तलवारों के लिए तलवार की भावना पर पूर्ण नियंत्रण चाहिए। अगर तुम्हारे पास उच्च प्रतिभा है तो 3 दिन में थोड़ा सुधार हो सकता है। चलो, मैं तुम्हें सिखाता हूं। हवा तलवार के लिए उपयुक्त है, आग तलवार के लिए उपयुक्त है। हवा और आग की 2 तलवारें। यह हवा के लिए है ताकि आग की शक्ति बढ़ सके। 3 दिन में मध्यम स्तर तक पहुंचना बिल्कुल संभव है। क्या मैं तलवार चलाने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ? नहीं, तुम्हारा मन बहुत अशांत है। लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि पिता को बचाना है। मार्शल आर्ट सीखना मन को सीखना है, तलवार चलाना और भी अधिक है, मन शांत नहीं है। तलवार में कोई शक्ति नहीं, मन शांत नहीं तो तलवार में कोई धार नहीं। पहले मैं तुम्हें लिखना सिखाता हूँ। लिखना और तलवार चलाना एक जैसा है। मन और भावना को सुधारो, शक्ति और धार को सुधारो। तलवार चलाना, जेंटलमैन तलवार सबसे अच्छी है। लिखना, हु ब्रश सबसे अच्छा है। क्या मतलब? अच्छी तलवार मजबूत और नरम होनी चाहिए। अच्छा ब्रश समान, तेज, गोल और मजबूत होना चाहिए। हु ब्रश। मैंने इस लिखावट में तलवार की भावना देखी।
वास्तव में अच्छा ब्रश। तो तुम तलवार का तलवार लिखो। ध्यान दो, क्रूर आगे, नरम पीछे, मजबूत धार, नरम सहायक, इस तरह। तभी हु ब्रश के 3 न्याय और 4 गुण दिखेंगे। लिन फेंग। अच्छा, जियांगहू रैंकिंग में 50वें स्थान तक पहुंच सकते हो। तो क्या मैं तुम्हारे साथ या अकेला कर सकता हूं? नहीं, अब मेरा एक हाथ कट गया है। मैं और वह बस मुश्किल से लड़ सकते हैं। मैं खुद ही करूंगा। लेकिन एक व्यक्ति है, तुम मेरी मदद कर सकते हो। लियू किंग। तुम और वह बराबर हैं। यह हाथ उसी की देन है। मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है। अगर यह लड़ाई हम जीत गए, तुम मुझसे शादी कर लो। अगर जीत गए, मैं तुमसे शादी करूंगा। वांग शाओ, इतने सालों से लिन फेंग मर चुका है, तुम क्यों एक तलवारबाजी की किताब के लिए इतने सालों से लड़ रहे हो? लोलान तलवारबाजी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ है। ये पूरी तरह से आग और हवा की 2 तलवारों को मात दे सकती है। मुझे ये हासिल करना ही होगा। आखिरकार हमारे वांग परिवार का साम्राज्य स्थापित हो सकता है या नहीं, यही निर्णायक है। तुम्हारे वांग परिवार की दुष्टता, दुनिया के नायक मिलकर तुम्हें खत्म कर देंगे। थू, बूढ़े, बस बड़ी बातें करते रहो जब तक मेरा चचेरा भाई शेन क्विंगचेंग को हरा देगा। तब तुम चाहे न चाहो, लेकिन तुम्हें वह चीज देनी ही होगी। वांग तियानफांग, तुम नीच हो। वांग कियांग वो बदमाश कैसे लायक है मेरी बेटी शेन तियानहुआ के? तुम भूल गए कि तुम्हारी बेटी मेरे हाथों में है। मैंने उसे क्यों नहीं मारा? क्योंकि तुम्हारे पास लोलान तलवार है। अगर कभी मेरा मन खराब हुआ, तुम्हारी बेटी की जान मेरे हाथ में है। वांग तियानफांग, तुम पशु हो। धीरे, चचेरे भाई, तुम्हें क्या हुआ है? चाचा कहाँ है? भाई लिन फेंग, वो नहीं मरा। तुम क्या कह रहे हो? बहुत अच्छा, जब तक लिन फेंग जिंदा है। वांग तियानफांग, तुम्हारा सपना दुनिया पर राज करने का पूरा नहीं होगा। यह कैसे संभव है? उस समय लिन फेंग का हाथ काटकर नदी में फेंक दिया गया था। अगर वो डूबकर नहीं मरा तो खून बहने से मर जाता। यह सच है भाई। मैंने तुम्हारी योजना के अनुसार शेन क्विंगचेंग को मजबूर किया शादी के लिए लड़ाई में, लेकिन आधे रास्ते में ये लिन फेंग आ गया। मैंने सोचा था वो कोई मामूली आदमी है, लेकिन चेन वेई को उसने एक ही वार में मार डाला। मेरे पिता को भी उसने गंभीर रूप से घायल कर दिया। तब उसने आधा कदम बिजली की मुट्ठी का इस्तेमाल किया और अपनी पहचान उजागर कर दी। चाचा कहाँ है? चाचा अभी कैसे हैं? लिन फेंग अपने नाम पर नायकों को बुला रहा है। कह रहा है कि 3 दिन बाद युनझो में वांग ब्याओ के मालिक का न्याय होगा। तुम क्या कह रहे हो? भाई, तुम्हें मेरे पिता का बदला जरूर लेना होगा प्यारे। वांग शाओ, अभी गुस्सा करने का समय नहीं है। मेरी राय में उस प्यारे को मार डालो। वह अभी एक हाथ से कमजोर है, तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। भाई, मेरे पिता को नहीं मरना चाहिए। तुम्हें उन्हें बचाना होगा। चिंता मत करो, 3 दिन बाद मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊंगा। 3 दिन बाद सभी योद्धा इकट्ठा होंगे, यह ठीक नहीं लगता। हमारे वांग परिवार ने इतने सालों तक साजिश रची है। जंगल पर राज करने के लिए 3 दिन बाद मैं सबके सामने लिन फेंग को मार डालूंगा और हमारे वांग परिवार की प्रतिष्ठा के बल पर वे बेकार लोग कौन विरोध करने की हिम्मत करेगा? आज मैं आप सभी को गवाह बनने के लिए बुलाता हूँ। वांग बातियान ने इन सालों में वुलिन पर अत्याचार किए, किताब में दर्ज है। वांग परिवार ने इन सालों में जो अपराध किए, आप सभी को देख लें। चलो हम देखते हैं। ठीक है, मैं देखता हूं। लिन फेंग, क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? मैं तुम्हारे अपराधों को सबके सामने ला रहा हूं। यह अपमान कैसे हुआ?
लिन फेंग, तुमने जंगल को बहुत आसान समझ लिया। क्या तुम्हारे वांग परिवार ने पर्याप्त अपराध नहीं किए? उन्होंने चेन परिवार की मार्शल आर्ट के लिए चेन परिवार के सभी सदस्यों को मार डाला। तांग परिवार की जमीन हड़पने के लिए तांग परिवार के मुखिया की हत्या की। उनके वांग परिवार ने जो अपराध किए वे अत्यंत घृणित हैं। मेरे पिता को तुम लोगों ने मार डाला। ये कोई दुर्घटना नहीं थी। मेरा गांव आग से नहीं जला, तुम्हारे वांग परिवार ने आग लगाई थी। वांग बातियान, अब क्या तुम्हें लगता है कि वांग परिवार अभी भी जंगल पर राज कर सकता है? तो क्या हुआ? जैसे ही तियान फांग आएगा, इन प्यारों के सामने तुम्हें मार डालूंगा। कौन विरोध करेगा? अभी भी मुंह चलाना चाहते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं लिन महान योद्धा की तलवार से तुम्हें मार डालूंगा? तो लिन फेंग को मुझे मारने दो। हाँ, जैसे ही तियान फांग आएगा, वो भी सिर्फ एक हाथ वाला प्यारा होगा। तुम्हारी जान मेरी नहीं है। मैं मारूंगा, हत्या का अपराध मैं लूंगा। वैसे भी अभी मैं शेन परिवार के साथ विश्वासघात का आरोप लगा चुका हूं। एक और आरोप लगाने में कोई हर्ज नहीं। जेंग शानयू, तुम्हारा अपराध। मेरे पिता वापस आएंगे तो घर का नियम लागू होगा। वैंग बिएटियांग का अपराध। जब वैंग टियानफैंग को पकड़ा जाएगा, आप सभी को सौंप दिया जाएगा। यह तुम्हारी बारी नहीं है। मैं कितना प्यारा हूं, कैसे? एक व्यक्ति को मारने की हिम्मत नहीं, फिर भी खुद को नायक कहता है। जब मैंने तुम्हारे परिवार को मारा था तो मैंने आंखें भी नहीं झपकाई। हा हा हा। मैं उन्हें तुम्हें मारने नहीं दूंगा। तुम जीवित रहोगे। वांग टियानफैंग आएगा। जीवित तुम, मृत तुमसे ज्यादा उपयोगी हो। लिन फेंग, कितना बड़ा दिखावा। 5 साल पहले की शादी से भी बड़ा। टियानफैंग भतीजे, तुम आ गए। चाचा को राहत मिली। आज के बाद हमारा वैंग परिवार मार्शल आर्ट्स में सर्वश्रेष्ठ होगा। अच्छा, हा हा हा। वांग टियानफैंग, तुम आखिरकार आ गए। मैं जरूर आता। तुम जीवित हो। मैं कैसे सो सकता था? वैंग टियानफैंग, तुमने मेरे पिता का क्या किया? यह तुम्हारी नई प्रेमिका है, शेंकिंग चेंग, है ना? दिखने में प्यारी है, पर पता नहीं क्या वह मुझसे ज्यादा प्यार करती है। लिu किंग, हाथ काटने का बदला आज लूंगा। क्या कह रहे हो लिन फेंग? हम तो एक समय प्यार करते थे। क्या तुम मुझे मार सकते हो? प्यारे, मौत ढूंढ रहे हो। लिन फेंग, इतनी जल्दी क्यों? 5 साल बाद। पता नहीं तुम्हारी कुंग-फू कैसी है, पर तुम्हारा गुस्सा बहुत बढ़ गया है। टियानफैंग, सावधान, लापरवाही मत करो। चाचा, चिंता मत करो। आज मैंने पूरी तैयारी की है। वे सिर्फ कुछ कीड़े मकोड़े बुलाए हैं। डरने की जरूरत नहीं। वैंग टियानफैंग, तुम्हारा वैंग परिवार बहुत बुरा करता है। आज हम सभी योद्धा इकट्ठे हुए हैं। तुम्हारे वैंग परिवार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तुम लोगों के बस की बात नहीं। क्या ये यीशुई तलवार है जो परिवार तुम्हारे वैंग परिवार ने नष्ट कर दिया? ये असंभव है। जो परिवार 300 साल पुराना है, वैंग परिवार ने कैसे नष्ट किया? और यीशुई तलवार वैंग टियानफैंग के हाथ में है। तुम लोग बेकार हो, कुएं के मेंढक की तरह। दुनिया का सबसे बड़ा लिन फेंग, वैंग शाओ ने एक हाथ काट दिया। वह मरने वाला चु परिवार वह क्यों नहीं कर सकता? डर किस बात का दोस्तों? क्या आप मौत से डरकर वांग टियानफैंग के आगे झुक जाएंगे? तो फिर आपका जियांगहो के योद्धा होने का क्या मतलब है? क्या यह न्याय की रक्षा करना और बुराइयों को खत्म करना नहीं है? लिन फेंग, तुम्हारी पसंद का व्यक्ति कितनी बड़ी बातें कर रहा है। वह अपने शेन परिवार को भी बचा नहीं सकती, फिर भी वांग परिवार को खत्म करने की बात करती है। हाँ, शायद मुझसे भी नहीं लड़ सकती। जरूर कोशिश करो। उसके हमले धोखेबाज हैं। हमला मत करो। क्या डर रहे हो कि मैं तुम्हारे प्रेमी को चोट पहुंचा दूंगी? चिंता मत करो, मैं नरमी से पेश आऊंगी। लिन फेंग, अब यह सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं है। सभी को प्रोत्साहन की जरूरत है। तो मैं आगे बढ़कर इस छोटी सी प्रिय को मार दूंगी। लिu किंग, ऐसा लगता है वो तुमसे ज्यादा लिन फेंग से प्यार करती है। शायद वह भी लिन फेंग को पीठ में छुरा घोंप देगी। हाँ, मैं तुम्हारी तरह छोटी और प्यारी नहीं हूँ। ज्यादा बातें बेकार हैं, तो चलो हाथों हाथ लड़कर देखते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी यह प्रेमिका लिन फेंग लायक है या नहीं। ठीक है, हल्के से मारना। मेरा ये चचेरा भाई इस शरीर को बहुत पसंद करता है। हाँ, यंग मास्टर वांग। सावधान, उसके हमले धोखेबाज हैं। ठीक है। लिन फेंग, मेरे सामने उसकी चिंता कर रहे हो। मैं जलन महसूस करूंगी। मिशन, कौन सी तलवारबाजी दिखाओगी? क्या ये लोलान तलवार है? वह बूढ़ा तुम्हें यह नहीं सिखाया था ना? किसने कहा यह लोलांग तलवार है? दिलचस्प है।
ये तलवारबाजी परिचित लगती है। ये लोलांग तलवार नहीं है। शेन परिवार में और कौन सी तलवारबाजी है? किंगचेंग ने सिर्फ 3 दिन सीखा है, लेकिन लगता है वह संघर्ष कर रही है। लगता है तुम्हारी यह नई पसंद मुझसे भी कमतर है, जैसे तुम भी यंग मास्टर वांग से कमतर हो। तो भी मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूँ जिसका हर कोई स्वाद लेता है। वांग तियानफांग तुम्हें खजाना समझता है। मौत को बुलावा देना। मेरी बहन को हाथ लगाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बहन, तुम पीछे हट जाओ। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। ये मेरे पिछले अपराधों का प्रायश्चित होगा। ओह, तुम्हारा एक चाटुकार भाई भी है। प्यारी, तलवार देखो। तुम्हारी इतनी सीमित क्षमता देखकर समझ आता है कि तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें क्यों नकार देती है। मुझे मार डालो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। कुत्ते को मारना सिर्फ मेरी तलवार का अपमान होगा। मैं तुम्हें सिखाता हूं। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास और क्या क्षमताएं हैं। प्यारे, मौत ढूंढ रहे हो? नहीं, ये हवा और आग की 2 तलवारों में से हवा की तलवार है। लिu किंग वो हवा और आग की 2 तलवारों का उपयोग कर रही है। क्या? लिन फेंग, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हवा और आग की 2 तलवारों को अलग अलग भी चलाया जा सकता है। मैं तुम्हें क्यों बताता, ताकि तुम मेरी दूसरी बाह भी काट दो। लिu किंग, जारी रखो, कोई दया न दिखाना। प्यारे, तुमने मुझे लगभग धोखा दे दिया। हल्की तलवार। तलवार नृत्य पतंग। अच्छा है, तुम मेरी तलवार को रोक पाए। मैं देखना चाहता हूँ तुम कितनी बार रोक पाओगे। बड़ी बहन, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं, वह खुद संभाल लेगी। तलवार नृत्य पतंग 10 महान तलवार कलाओं में से एक है। मेरी बड़ी बहन ने कभी लोलांग तलवार नहीं सीखी। तुम उसे मौत के मुंह में धकेल रहे हो। मुझे किंगचेंग पर विश्वास है। प्यारे, हार मानोगे? अगली तलवार सिर्फ कुछ घाव नहीं होगी। कुछ घावों की बात नहीं होगी। कभी नहीं। प्यारे, मुझे छोड़ दो। क्या तुम चाहते हो कि मेरी बड़ी बहन तुम्हारी तरफ प्यारी बन जाए? तुम्हारी तरफ प्यारी बन जाए? किंगचेंग, सांस रोको और ध्यान केंद्रित करो। हवा की तलवार सिर्फ हवा को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि हवा को सुनती भी है। ठीक है, अब मार्गदर्शन देना क्या बहुत देर नहीं हो गई? खत्म हो गया शेन जी का ये हमला शायद। चिंता मत करो, मुझे लिन महाशय के निर्णय पर विश्वास है। असंभव। तुमने मेरे तलवार नृत्य पतंग को कैसे तोड़ दिया? प्यारे, मेरी एक और तलवार खाओ। लिu किंग, पीछे हटो, मैं संभालता हूं। किंगचेंग, ठीक हो। सिर्फ 3 दिन सीखा है। वास्तव में उसे हरा नहीं सकता। तुमने बहुत अच्छा किया। अब मेरी बारी है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लिन महाशय होने का कोई मुकाबला नहीं। एक बाह कट जाने के बावजूद भी पीछे नहीं हटे। बस वैन ने ले लिया ये शुई तलवार। नहीं तो लिन महाशय के 3 हमलों में ही टिक नहीं पाओगे। हाँ, तुम ये छोटे छोटे प्यारे लोग क्या सोच रहे हो कि मेरा भतीजा लिन फेंग से हार जाएगा? तुम बस देखते रहो लिन फेंग कैसे मरता है।
वाह, ये शुई तलवार। लिन फेंग अभी तक नहीं मरा। कैसे हो सकता है? लिन महाशय उससे कैसे हार सकते हैं? ये लिन महाशय भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। हम क्या करें? क्या करें? क्या तुम आत्मसमर्पण करना चाहते हो? उसकी बात में भी कुछ तो दम है। हम बस जीना चाहते हैं। अब लिन महाशय भी हार गए। तुम हमसे क्या उम्मीद करते हो? कैसे लड़े? लिन फेंग, क्या तुमने देखा? ये कायर लोग, ये भीड़ बस हवा के साथ बहना जानते हैं। हमारे वांग परिवार को गिराना चाहते हैं। बेकार की कोशिश। अच्छा, वाह, मेरा भतीजा ही है। मैं अभी हारा नहीं हूँ, इतनी जल्दी क्यों? लगता है तुम सच में मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। लिन फेंग, विंडफायर डबल तलवार में से विंड तलवार खो देने पर ईशुई तलवार का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर मैं साथ दूं, मुझे तुम्हारे उस खोए हुए आधे हिस्से की जगह लेने दो। अच्छा, खोए हुए आधे हिस्से की जगह ले लो लिन फेंग। तुम और तुम्हारी छोटी प्रेमिका इतने प्यारे हो। तुम दोनों मिलकर भी मुझे हरा पाओगे? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लिन फेंग। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? तुम वांग युवराज की आधी शक्ति भी नहीं हरा सकते। तुम्हें साथ लेकर क्या होगा? बस 2 चींटियां हैं। देखते हैं तुम दोनों मुझे कैसे हराते हो। वांग तियांगफेंग, सारे बैर यहीं खत्म करते हैं। चींटियों से क्या बैर? मैंने कहा था ना, लिन महाशय कैसे हार सकते हैं? हम इस धोखेबाज से। वांग युवराज चले जाओ। लिन महाशय और शेन जी की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे बहुत अभ्यास किया हो। लेकिन सिर्फ 3 दिन में इतनी तालमेल कैसे? तुम क्या जानो, इसे कहते हैं दिलों का मिलन, आत्माओं का मेल। अगर ये बात फैल गई तो जियांगो में एक और कहानी बन जाएगी। हाँ, मैं कैसे हार सकता हूँ? थू, लिन महाशय अब एक बार में तुम्हें खत्म कर देंगे। तुम अभी तक हारे नहीं हो, बुरे कर्म करने के साथ साथ बड़ी ही जिद्दी हो। हाँ, तुम ये मूर्ख लोग, तुम क्या जानो? तुम लिन फेंग, उस समय मैंने तुम्हारी बाह काट दी थी, क्या तुम भूल गए? हाँ। वैंग टियानफैंग, तुम्हारा क्या मतलब है? बस कुछ मूर्ख लोग हैं तुम। ये जंगली दुनिया की बात है, तुम लोग क्या जानते हो? बकवास। आज जंगली दुनिया के महारथी यहाँ हैं। क्या तुम्हारी बारी है जंगली दुनिया को परिभाषित करने के लिए? भाइयों, इसे बांध दो। मैं देखता हूं कि क्या है। और क्या तरीके हैं? अच्छा, हाँ, जल्दी करो, इन्हें बांध दो। उठो, शांत रहो, हिलना मत, वरना मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। मुझे छोड़ दो, तुम छोटे प्यारे लोग। वैंग शाओ, लिन फेंग, शेन किंगचेंग, मैं तुम्हें 3 सांसों का समय देता हूँ। जल्दी हमें छोड़ दो, वरना मैं गारंटी नहीं देता कि कौन मरेगा। भले ही तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहो, आज मैं और लिन फेंग तुम दोनों जंगली दुनिया के दुश्मनों को खत्म कर देंगे। क्या? अगर तुम्हारे पिता की जान हो तो ले आओ। किंगचेंग, पिताजी, रुको प्यारे, अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ोगे मैं अभी उसे मार दूंगा। कैसा लगा लिन फेंग, शेन किंगचेंग, तुम लोग क्या कहते हो? अब आखिरकार कौन जीतेगा? मुझे छोड़ दो, वरना मैं अभी इस बूढ़े को मार दूंगा। शेन किंगचेंग, लिन फेंग, क्या तुम अभी नहीं चाहोगे कि यह बूढ़ा तुम्हारे सामने मर जाए? मैंने कहा था प्यारे, वैंग परिवार के खिलाफ जाने वाले का कोई अच्छा अंत नहीं होता। किंगचेंग, लिन शाओक्सिया, चिंता मत करो, मेरी शेन की जिंदगी की किसी भी हालत में तुम लोगों को मार्शल आर्ट्स की दुनिया के लिए इन्हें मारना होगा। पिताजी, बूढ़े चुप रहो। लिन फेंग, अभी तक इन्हें छोड़ा नहीं? क्या हुआ? अभी तक बहुत खुश थे, अब गूंगे हो गए? क्या एक शब्द भी नहीं बोल सकते? हाँ किंगचेंग, क्या तुम भूल गए पिताजी ने तुम्हें जंगली दुनिया का न्याय सिखाया था? अब वैंग परिवार को खत्म करने का सबसे अच्छा मौका है। दुनिया के लिए तुम्हारे पिता का बलिदान करना ये उचित है। बूढ़े, तुम बहुत बातें करते हो। वैंग क्यांग, मैंने तुम्हें ज्यादा बोलने के लिए कहा था। पिताजी, क्या अपने पिता को बचाना चाहते हो? आसान है, लिन फेंग से विनती करो कि वो घुटने टेककर मौत का इंतजार करे। मैं अभी तुम्हारे पिता को छोड़ दूंगा। लिन फेंग, मत करो। तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो, मैं अभी भी तुम्हारा कर्जदार हूँ। आखिरी बात, लिन फेंग, किंगचेंग की तुम्हारे प्राण बचाने की कृपा, तुमने वह चुका दिया है। अब तुम शेन परिवार के प्रति कोई एहसान नहीं रखते। बुजुर्ग, किंगचेंग का केवल तुम्हारे जैसा एक पिता है। लिन फेंग,
क्या वांग परिवार द्वारा मारे गए अन्य लोगों के पिता नहीं थे? हाई झू चू परिवार, डोंगहाई झो परिवार का सफाया और तुम्हारा कटा हाथ और यहां मौजूद हर नायक क्या वांग परिवार द्वारा सताए नहीं गए हैं? मेरे एक व्यक्ति के लिए उन्हें आसानी से छोड़ देना तो मैं आंखें बंद करके नहीं मरूंगा। बूढ़े चुप रहो। शेन ब्याओ मालिक, तुम सच में बड़े न्यायप्रिय हो। अब हम दोनों बंधे हुए हैं। मैं तुम्हारी तरह की बात नहीं कहूंगा। वांग कियांग, अगर वे लोगों को छोड़ने को तैयार नहीं है तो इस बूढ़े को मार डालो। हम सब साथ मरेंगे। ठीक है शेन किंगचेंग, अच्छी तरह देख लो तुम्हारे पिता कैसे मरते हैं। हिलना मत। किंगचेंग, लिनफेंग, अब मेरे हाथ में एक और मोहरा लगता है। तुम कहते हो कौन जीतेगा? चचेरे भाई, तुम वाकई चतुर हो। जानते थे कि ये प्यारी लड़की मार्शल आर्ट में मजबूत हो जाएगी। जानबूझकर मौका ढूंढा। लिनफेंग, अब तुम, शेन किंगचेंग और शेन तियानहुआ की जान हमारे हाथ में है। जल्दी छोड़ दो मुझे और लियू लड़की को। लिनफेंग, माफ करना। किंगचेंग, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पिताजी, मैंने मुश्किल से तुम्हें देखा है। मैं शायद यही मेरे शेन परिवार की नियति है। लिनफेंग, मेरे और मेरी बेटी की परवाह मत करो। जितना हो सके हमला करो। मार्शल आर्ट की दुनिया से बुराई को मिटाओ। लिन महान, सावधान। लिनफेंग, अभी आत्मसमर्पण करो। मेरे गुरु और बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। शान्युए भाई, तुमने अच्छा किया जब तुम मेरे पास आए थे। मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। झेंग शान्युए, तुम क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ शेन परिवार को फिर से खड़ा करना चाहता हूं। मैं शेन परिवार को गायब नहीं होने दूंगा। शान्युए, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे इस कदम से कितने मासूम लोग मर जाएंगे? झेंग शान्युए, लिनफेंग को छोड़ दो। नहीं, मुमकिन नहीं। वांग युवा, अगर मैं अभी लिनफेंग को मार दूं तो क्या तुम मेरी बहन और गुरु को छोड़ दोगे? मेरा वचन है, अगर तुम लिनफेंग को मारोगे तो न सिर्फ शेन परिवार को फिर से खड़ा करने में मदद मिलेगी, बल्कि राजधानी में भी तुम्हारे परिवार के लिए जगह बन जाएगी। ठीक है, तुम्हारे इस वचन से मुझे संतोष है। लिन भाई, माफ करना। पहले मेरी बहन ने तुम्हारी जान बचाई थी, अब तुम्हारी यही जान मेरी बहन को बचाएगी। ये तुम्हारा कर्तव्य है। झेंग शान्युए, रुको। क्या मार्शल आर्ट है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ होने का दावा सही है? बूढ़े, नाम बताओ। मरने आया है? किंगचेंग, मरने से पहले पिता तुम्हें एक बार देख ले, तुम्हें लिनफेंग के साथ देख ले। ये महान व्यक्ति जिसका मार्शल आर्ट अद्वितीय है के साथ पिता बिना किसी पछतावे के मर सकता है। पिता, तुम क्या कर रहे हो? लिनफेंग, किंगचेंग, तुम्हारे हवाले करता हूं। मैं शेन तियानहुआ दुनिया के लिए मरने को तैयार हूं। गुरु, पिता, भाई, मैंने उसे मारने का इरादा नहीं किया था। पिता, वो खुद आ गया। जल्दी जाओ कियांग, भाग जाओ। आज तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। नहीं लिनफेंग, मुझे एक और मौका दो। मेरी जान एक बार और बख्श दो। तुम्हारी जान दुनिया के नायकों की है, मेरी नहीं। और तुम दोनों। लिनफेंग, ये जियांगो, मैं वांग तियान फांग मर भी गया, फिर भी जल्दी जो तियान फांग आएगा। ली तियान फांग, कोई ना कोई मेरी जगह ले लेगा। तुमने सिर्फ मुझे ही हराया है। जब तक दुनिया के नायकों के दिल में न्याय है, तुम कभी नहीं जीत सकते। आओ, मुझे मार डालो। नहीं, तुम सिर्फ एक कीट हो। हा हा हा। मैंने कहा था, तुम्हारी जान मेरी नहीं है। लिनफेंग, मुझे मत मारो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह सब उसकी वजह से है, उसने मुझे मजबूर किया। महान नायक लिन, वांग परिवार के ये लोग, हम उन्हें अधिकारियों के पास ले जाएंगे और शेन बुजुर्ग, हम उनका भव्य अंतिम संस्कार करेंगे। पिताजी, मुझे अकेला मत छोड़ो। ले जाओ। हाँ, चलो, उठो 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 उठो।
मेरे साथ चलो, जल्दी करो, हिलना मत। चलो चलो, सम्राट का आदेश आया है। लिन फेंग ने वांग परिवार को खत्म करने में योगदान दिया। अब मैं तुम्हें युनझो और हाइझो का गवर्नर नियुक्त करता हूं। अभी जापानी समुद्री डाकू हमला कर रहे हैं। तुम्हें 7 दिन का आराम दिया जाता है। 7 दिन बाद पूर्व में समुद्री डाकुओं के खिलाफ अभियान। मैं आपका आभारी हूँ महान सम्राट।